हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सब बढ़िया है ना? मस्ती में चल रहा है? आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है बताइए? सबका बढ़िया चल रहा है ना? आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पढ़ाई पे अब, क्योंकि अब आपके पास समय बचे हुए हैं। कौन सा मंथ चल रहा है अभी? अभी चल रहे हैं हमारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी 5 महीना सिर्फ आपके पास बचे हुए समय। तो 5 महीना में यही हम लोग को प्रिपरेशन करना है और बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन आप लोग को करना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 4 डालो, एकदम बढ़िया से मचा डालो। यानी अगर मैथ वगैरह की बात करें तो मैथ में तो आपको 90+ आने ही चाहिए, क्योंकि मैथ अब देखा जाए खास करके अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड का तो और आसान हो गया है। लेकिन सीबीएसई की बात करें तो मैथ का क्वेश्चन ज्यादा मतलब कि कुछ टफ होते नहीं है, एकदम आराम आराम से आप पढ़िएगा, आराम आराम से हो जाएंगे। हम लोग अभी क्या कर रहे थे? हम लोग अभी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसमें मतलब जो सबसे ज्यादा लेंदी या फिर जिसको बोलते हैं कि सबसे टफ चैप्टर। बच्चे कहते रहते हैं कि बहुत टफ है सर, बहुत टफ है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा वो आसान चीजें हो जाए और आप लोग बढ़िया से एग्जाम में कर डालो। अगर हम बात कर ले तो हम लोग का लगभग 50%, यानी कि आइडेंटिटी तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आइडेंटिटी अगर कर लेते हैं, फिर हम लोग को कुछ एंगल निकालना होगा। एंगल निकालने के बाद हम लोग को जो सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं प्रूफ से, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन भी कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है और थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वहां से आप लोग सीख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग का हाइट एंड डिस्टेंस बच जाएगा, तो उसको कवर कर लेंगे, तब जाकर के हम लोग न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग पिछला दिन पढ़ लिए थे आइडेंटिटी के बारे में और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन किए थे। कितना? आज और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आई थिंक यहां तक हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारे पास सवाल, ये रहा हमारे पास सवाल, और इसको हम आसानी से कोशिश करेंगे कि हम आइडेंटिटी यूज करें और उसको सोल्व करें। तो पहला सवाल है, मतलब सवाल है हमारे पास, क्या सवाल है हमारे पास? ये सवाल है हमारे पास, गिवन क्या है? गिवन है 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 3। इससे घबराइएगा नहीं, ये आप लोग के लिए इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि अगर हम बात कर ले क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं यहाँ 0 डिग्री, यहाँ बात करोगे तो आपका 90 डिग्री होते हैं, और यहाँ पे 180 डिग्री होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं 360 डिग्री होते हैं जब आप रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या करोगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच जो होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर ले तो इसमें क्या होते हैं ना कि ऑल पॉजिटिव होते हैं, यानी जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, यानी साइन की बात कर ले, कॉस की बात कर ले, टेन की बात कर ले, सब की बात कर ले, तो सब के सब पॉजिटिव होते हैं, सबके सब पॉजिटिव होते हैं। यानी यही बोला गया है कि आपका थीटा जो है 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर स्क्वायर से रूट उधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर से रूट में लेके जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकते हैं, निगेटिव वैल्यू भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करना है। क्या करना है? पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, यानी अगर हम कॉस थीटा निकाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या गिवन है। तो सबसे पहले अगर यहां से हम देखें तो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 3/4। यहां से अगर साइन थीटा निकालते हो तो बन जाएगा √3/4, और √3 का तो नहीं निकलेगा तो √3 और बाई कितना आएगा 2, और भी प्लस और माइनस दोनों आएगा, प्लस और माइनस दोनों आएगा। सिंस थीटा लाइज बिटवीन कहां से कहां तक? 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, इसलिए साइन थीटा ओनली होंगे √3/2, ओनली होंगे √3/2। अभी मत बोलिएगा कि सर माइनस वाला कहां गया, अब माइनस हमारे पास नहीं होंगे। अब हमको निकालना है क्या चीज? कॉस थीटा। तो अब साइन गिवन है तो कॉस निकालने का सबसे बेसिक्स मेथड आपको पता है, लेकिन अब हमको बेसिक्स मेथड नहीं लगाने हैं, अब हमको यूज करने हैं आइडेंटिटीज। क्या यूज करने हैं? आइडेंटिटीज यूज करने हैं। और साइन गिवन है तो कॉस निकालना है, साइन गिवन है तो कॉस निकालना है। कौन सा आइडेंटिटी लगाइएगा? बताइए बताइए जल्दी। तो साइन और कॉस का रिलेशन कौन देता है? फर्स्ट वाला आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट आइडेंटिटी लगाते हैं। तो बोलिए, सिंस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलिए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बोलते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से सोल्व कीजिएगा तो रूट अंडर क्या मिलेगा? 1 का 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या मिलेगा? √3 का स्क्वायर हमारे पास आएगा ओनली 3, और नीचे कितना आएगा? एक सेकंड, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 3 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। यहाँ से एलसीएम लोगे तो मिलेगा 4, 4 जाएगा ऊपर तो 4 माइनस 3 रूट, तो 4 में 3 जाएगा, कितना मिलेगा? 1/4, और 1/4 करोगे तो 1 बाई क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव कंसिडर क्यों कंसिडर करना है? क्योंकि हमारा थीटा जो है लाइज कर रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो बोलिए, अगर हम cos थीटा निकाल लिए तो आसानी से 1 प्लस cos थीटा निकाल सकते हैं, है कि नहीं है? तो 1 प्लस 1/2 क्या मिल जाएगा हमको? देयरफॉर 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएंगे 1 प्लस 1/2 यानी 3/2
2। ये रहा हमारे पास आंसर। समझ में आई बातें? ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसके बाद ना समझ में आए तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश जरूर कीजिएगा। जब तक आप कोशिश नहीं कीजिएगा, अगर लगेगा आप जब वीडियो देखिएगा तो लगेगा सब बन रहा है, सब बन रहा है, सब बन रहा है, लेकिन जैसे ही आप कॉपी पे लिखना शुरू कर देते हैं थोड़ा सा, तो चीजें थोड़ा सा पता चलता है कि रियलिटी क्या है। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा इसको, कोई भी सवाल को, जो भी सवाल हम बताएं उसको आप एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आप ट्राई नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं सीख पाइएगा। आपको बहुत लगेगा देख करके कि नहीं ये बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, और इसको सो कर बैठ कर नहीं देखना है, मतलब सो करके नहीं देख रहा है, एकदम वीडियो देखिएगा तो आराम से कॉपी पेन वगैरह निकाल लीजिएगा और तब जाकर के वीडियो देखिएगा। क्योंकि बिना पेन कॉपी के अगर आप करते हैं तो चीजें कुछ समय के लिए याद रहेंगे लेकिन फिर आप भूल जाइएगा। तो आपको प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करते रहना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू p बाई क्यू। क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई क्यू। हमको निकालना है p sin थीटा माइनस q cos थीटा अपॉन p sin थीटा प्लस q cos थीटा। तो ऐसे ऐसे सवाल आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है सीबीएसई बोर्ड में, क्योंकि थोड़ा सा आसानी से परोस के आपको नहीं दिए जाते हैं, थोड़ा सा टेढ़ी खीर होती है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करके दिए जाते हैं। तो जितना थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन मतलब होते हैं वैसे वैसे ही पूछे जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, क्योंकि सिलेबस धीरे धीरे कम करता जा रहा है लेकिन वो अपना लेवल जो है ना बढ़िया करता जा रहा है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा ऐसे ऐसे सवालों के लिए या फिर ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो अगर हम बात कर ले तो tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, p बाई क्यू। अब सोचो कि जो गिवन है वैसा ही हमको लाना होगा, तो हम tan थीटा कैसे ला सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर हम साइन बाई कॉस कर दें, साइन बाई कॉस कर दें तो हम आसानी से tan ला सकते हैं, है कि नहीं है। तो साइन गिवन है, आप क्या कर दो, कॉस से डिवाइड कर दो, तो न्यूमरेटर में भी कॉस से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर में भी किससे डिवाइड कर दो, कॉस से डिवाइड कर दो। तो क्या करोगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा से आप क्या कर रहे हो, दोनों में डिवाइड कर रहे हो, तो क्या बनेगा, p sin थीटा बाई कॉस थीटा माइनस q cos थीटा बाई कॉस थीटा। सिमिलरली नीचे आ जाइए, क्या मिलेगा, p sin थीटा बाई कॉस थीटा प्लस q cos थीटा बाई कॉस थीटा। तो क्या मिल जाएगा बोलिए, यहां से अगर देखोगे तो p का p, साइन बाई कॉस को हम क्या बोलते हैं, tan, तो मिलेगा p tan थीटा माइनस क्या मिल जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा q। सिमिलरली नीचे अगर बात करोगे तो p tan थीटा प्लस बचेंगे q, क्या बचेंगे q। तो बोलिए p का p ये रहेगा, लेकिन tan थीटा का वैल्यू कितना गिवन है, p बाई q, तो बैठा दीजिए p बाई q माइनस q। सिमिलरली p इंटू p बाई q माइनस क्या मिलेगा, q। यहां से अगर आगे सोल्व कीजिएगा तो बोलिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, एलसीएम लीजिए तो क्या मिलेगा, q। तो यहां से मिल जाएगा आपको pq, क्या मिलेगा आपको, pq, क्योंकि q से q कैंसिल तो मिलेगा pq, और माइनस क्या मिलेगा बोलिए, q से q खत्म तो क्या मिलेगा, सॉरी 1 है ना, नीचे 1 है तो 1 से q में तो q स्क्वायर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सिमिलरली लीजिए एलसीएम क्या आएगा, q, ध्यान रखिएगा प्लस था। ठीक है, तो q से q कट गया तो बच गया pq, क्या बच गया, pq, और प्लस क्या बच जाएगा, q स्क्वायर, क्या बच जाएगा, q स्क्वायर। तो pq माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाय pq प्लस क्या बचेगा, q स्क्वायर, क्या बचेगा, q स्क्वायर, और गुना में करेंगे तो q जाएगा ऊपर और एक q कहां आएगा, नीचे, तो q से q हो जाएगा कैंसिल। अब देखो तो q दोनों में कॉमन है, कर लो q कॉमन, तो बचेगा p माइनस q डिवाइडेड बाय q कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, p प्लस q, तो q से q कैंसिल तो बच जाएगा p माइनस q डिवाइडेड बाय p प्लस q। ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या है, p sin थीटा बाई cos थीटा माइनस q cos थीटा बाई cos थीटा। सिमिलरली p sin थीटा बाई cos थीटा प्लस q cos थीटा बाई cos थीटा। तो बोलिए sin बाई cos को क्या बोलते हैं, tan, तो रख दिया मैंने tan, माइनस cos से cos कैंसिल तो बच गया q। सिमिलरली यहाँ पे भी p tan थीटा प्लस q, बोलिए p का p, tan थीटा का वैल्यू कितना था, p बाई q, तो रख दिया मैंने p बाई q माइनस q। सिमिलरली p का p, tan थीटा का वैल्यू p बाई q, तो रख दिया p बाई q, अब प्लस क्या बन गया q। यहां से देखोगे तो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या लें, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, q मिलेगा। तो यहां से एक सेकेंड यहाँ पे p स्क्वायर होगा ना, q जब लिए तो p है ना, तो बन जाएगा p स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हमारे पास मिलेंगे p स्क्वायर और माइनस यहां से बोलिए क्या मिल जाएगा, q स्क्वायर, और बाई क्या मिलेगा, q। सिमिलरली ऊपर बन जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाई q,
अब बोलिए क्यू से क्यू क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो बचेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर, ये रहा हमारे पास फाइनल आंसर। समझ में आई बातें? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, उसको मैंने सुधार दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल थे और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया। यानी अगर बात कर ले तो ऐसे ऐसे सवाल आपका पूछे जाते हैं या पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 एंड tan b इज इक्वल टू कितना है, √3 है। तो सबसे पहले बताइए कि गिवन क्या है हमारे पास, tan a है, और क्या है हमारे पास, tan b है। क्या है हमारे पास, tan a गिवन है और tan b गिवन है। तो आप क्या करो ना कि tan a से पहले क्या निकाल लोगे, sin निकाल लोगे, और tan b से क्या मतलब sin a और cos a निकाल लो, और tan b से निकाल लो sin b और cos b, क्या निकाल लो, cos b, और वैल्यू पुट कर दो। तो जो पहले गिवन है देख लो, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास tan a इज इक्वल टू 1/√3। आप ये बताओ कि क्या tan a दिया हुआ है तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए तो, tan a को sin a बाई cos a लिख सकते हैं, बोलो, tan a को sin a बाई cos a, तो मिल जाएगा 1/√3। देखिए अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्या sin a को 1k और cos a को √3k लिखा जा सकता है। 1 और √3 नहीं लिखिएगा, पहले ही हम बता चुके हैं। तो sin a को हम 1k और cos a को क्या लिखेंगे, √3k। सिमिलरली अगर बात कर ले tan b से, तो tan b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3। तो यहां से बात करोगे तो बनेगा sin b बाई cos b इज इक्वल टू √3, नीचे कुछ नहीं तो 1। तो यहां से मिल जाएगा sin b का वैल्यू √3k और cos b का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1k। क्या मिल जाएगा, 1k। अब आराम से रख दीजिए वैल्यू। तो पहला क्या निकालना हमको निकालना है sin a इंटू cos b, therefore sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। तो बोलिए sin a का वैल्यू कितना है, sin a का वैल्यू 1k है। ठीक है, cos b की बात करें तो क्या है, 1k है, प्लस cos a की बात कर ले तो cos a क्या है हमारे पास, √3k है, और sin b की बात कर ले तो क्या है हमारे पास, √3k है। कितना है, √3k। तो 1k क्या बन जाएगा, k स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस √3 में √3 से तो क्या मिलेगा, 3k स्क्वायर, यानी 4k स्क्वायर मिलेगा। 4k स्क्वायर आपके पास आंसर होगा, जहां पे k क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, k का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख सकता है। तो नॉर्मली अगर देखोगे तो इसका आंसर 4 दिया जाएगा आपको। क्यों, क्योंकि k का वैल्यू जनरली जो है ना, sin a का वैल्यू 1, cos a का वैल्यू इतना, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें तो ये हमारे पास 4k स्क्वायर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4k स्क्वायर। वेयर क्या होना चाहिए, यहाँ पे लिख भी दीजिए कि वेयर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास हो गया आंसर, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे देखिएगा तो sin a बाई cos a है, तो sin a का वैल्यू 1, cos a का वैल्यू कितना है, √3 है। क्या है, √3 हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि sin a अगर दिया है तो कहीं ना कहीं तो सिंप्लीफाइड करके नहीं, हम नहीं लिख सकते, यानी k हमको आना ही पड़ेगा, यानी कि k लाना ही पड़ेगा। अगर आप k के बिना लिख रहे हो तो आपका प्रोसेस गलत है। आंसर भले हो सकता है कि सही मैच कर जाए, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस गलत है। अब हमारे पास अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तो उसके हिसाब से देख लेंगे कि 4k स्क्वायर है कि नहीं है, या फिर नहीं हुआ। तो देखिए यहीं पे आपका एक बार क्या किया गया था ना, एक बार क्या, बहुत बार किया जाता है सीबीएसई बोर्ड में, कि यहाँ पे बच्चे को फंसा दिए जाते हैं और बच्चे एकदम आराम से सोल्व करते हैं, 4 आंसर लाते हैं और 4 ऑप्शन में दिखते ही नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, खोजते रहते हैं। तो 4 ना दे करके ऐसे दे सकता है कि 4 गुने 1 का स्क्वायर कर दिया होगा, तो हो सकता है 4 ऑप्शन हो सकता है, या 2 का स्क्वायर किया हो तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 4 के 16। तो आपको 4 ना देख करके 16 भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, ऑप्शन में 16 भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बिना के अगर सोल्व करते हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होंगे, या फिर सवाल आंसर खोजने में मुश्किल होंगे। और अगर देखा जाए तो आपका जो होगा ना प्रोसेस रॉन्ग हो जाएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर फाइंड 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा। चलिए मैं इसको बताता हूं, क्योंकि सब सवाल हम नहीं बनाएंगे, कुछ सवाल आपको भी बनाने होंगे, तो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं कैसे इस सवाल को करना है। तो अगर हम पहले बात करें तो पहले हमारे पास क्या निकालना है, हमको निकालना है tan थीटा। तो सबसे पहले थीटा है कहां खोजिए,
अच्छा यहाँ थीटा है, ठीक है, मिट गया। तो यहाँ हमारे पास थीटा है, तो अगर थीटा की बात करोगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, P बाई क्या हो जाएगा, B, यानी RQ बाई PQ। RQ तो पता है लेकिन PQ पता है क्या, नहीं पता है, तो निकालेंगे कैसे। तो हमारे पास हाइपोटेनस दिख रहा है क्या, यस सर दिख रहा है, ये हमारे पास 90 डिग्री है, यानी कि ये हमारे पास PQR राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड गिवन है तो तीसरा निकालने के लिए हम किसे बुलाते हैं, पाइथागोरस जी को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं, पाइथागोरस जी को। तो पाइथागोरस जी को बुलाइए और जल्दी से PQ निकाल के बताइए। तो कितना आएगा, यहां से अगर 17 और 8 कीजिएगा, आई थिंक 17 का स्क्वायर कितना बनेगा, 17 का स्क्वायर आपका बन जाएगा 289 माइनस 80 64 यानी 225, यानी अगर देखिएगा तो ये आपका आ रहा होगा 15, क्या आ रहा होगा 15। आप चेक कर लीजिएगा और आप लैंग्वेज के साथ लिख करके बनाइएगा, ठीक है। तो ये आ रहा होगा 15, तो tan थीटा हमारा काम बन गया क्योंकि हमको 8/15 मिल जाएगा। फिर हम बात कर ले साइन अल्फा का, तो साइन अल्फा क्या मिलेगा बोलो, तो साइन अल्फा, अल्फा यहाँ है यानी ट्रायंगल की बात हो रही है RQS, तो यहाँ पे अल्फा है तो इसके सामने वाले परपेंडिकुलर, और ये बन गया क्या चीज, बेस, और ये बन गया हाइपोटेनस। लेकिन हमको चाहिए साइन थीटा में क्या चीज, साइन थीटा में चाहिए P/H, तो P तो पता है लेकिन H पता है क्या, नहीं पता है। तो H कैसे निकालेंगे हम, तो H हम निकालेंगे कैसे, इस डायग्राम में चलेंगे और पाइथागोरस जी को बुला लेंगे। पाइथागोरस को बुलाइए तो 8 का हो जाएगा 64, 6 का हो जाएगा 36, आई थिंक 10 आएगा, कितना आएगा 10 आएगा। तो चेक कर लीजिएगा कि ये हमारे पास सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं दिया तो सिर्फ 10, क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको साइन अल्फा मिल जाएगा और कॉस अल्फा मिल जाएगा, आराम से वैल्यू पुट कीजिएगा और हमारे पास आंसर आ जाएंगे आराम से, है कि नहीं। तो कर लीजिएगा ऐसे सवाल। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को मैं दे रहा हूं ताकि आप लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। कुछ चीजें मैं बता दिया और बाकी चीजें थोड़ा सा वैल्यू वगैरह निकाल करके और पुट कीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 बार पूछा जा चुका है सीबीएसई बोर्ड में, मतलब बहुत 2-3 बार पूछा जा चुका है या बहुत बार भी पूछा जा चुका होगा, उतना ध्यान नहीं है, लेकिन 2-3 बार तो मैंने देखा है कि ये सवाल जरूर आया है। तो सबसे पहले जो गिवन है वहां से देखते हैं क्या गिवन है। इसको हम कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। कौन सा बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। यानी आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दे दिए जाएंगे और कुछ का वैल्यू पूछ लिए जाएंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1। हमसे बात किया गया है cos थीटा माइनस sin थीटा का। किसको बात किया गया है, cos थीटा माइनस sin थीटा। तो सबसे पहले जो गिवन है वहां से चलो, गिवन क्या है हमारे पास, sin cos थीटा ना, हाँ, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 है। सबसे पहले ये बताओ हमको कि आंसर हमारा प्लस माइनस 1 में है। प्लस माइनस 1 में है तो कहीं ना कहीं तो स्क्वायर रूट के अंदर होगा। स्क्वायर रूट के अंदर तब रहेगा जब उधर स्क्वायर रहा होगा। क्या रहा होगा, स्क्वायर रहा होगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं तो हमको इसको स्क्वायरिंग करना है, यानी हमको हिंट दे रहा है कि आप क्या कर लो ना कि स्क्वायर कर लो। तो कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा, cos का स्क्वायर प्लस sin का स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस मिलेगा 2ab, ठीक है। आप आइडेंटिटीज फर्स्ट को याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या होता है हमारे पास 1 होता है। तो रखिए 1, तो मिलेगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। बोलिए 1 से 1 निपटेगा तो मिलेगा हमको 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 0 है, हमारे पास क्या है 0 है। तो अगर हम बात कर ले इसका, अगर हम यहां से बात कर ले तो कहीं ना कहीं तो मल्टीप्लाई करके हमको क्या दिया हुआ है 0 दिया है। तो जब किसी भी 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 5 नंबर हो, किसी का भी मल्टीप्लीकेशन अगर 0 दिया गया है, किसी का भी मल्टीप्लीकेशन क्या दिया गया है 0 दिया गया है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं या कोई ना कोई उसमें से एक जो होगा वो 0 हो रहा होगा। एग्री कर रहे हैं कि नहीं इस बात से। अगर हम बात कर ले कि 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर या जितने नंबर भी हो, अगर उसका मल्टीप्लीकेशन 0 दिया है, मल्टीप्लीकेशन कितना दिया है 0 दिया है, इसका मतलब जाहिर सी ये है कि आपका उसमें से कोई ना कोई एक 0 हो रहा होगा, लेकिन हमको नहीं पता कि कौन 0 है। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। या तो साइन थीटा 0 हो रहा होगा या तो कौन 0 हो रहा होगा, कॉस थीटा 0 हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहां से थोड़ा सा,
जिसको निकालना है ना उसको मान लो थोड़ा y, लेट कर लो कि लेट y इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, लिख लेते हैं पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा बोलिए, y का स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा cos का स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा sin का स्क्वायर माइनस मिलेगा इस बार 2 sin इंटू कॉस, है कि नहीं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बोलिए y का स्क्वायर का y का स्क्वायर, बोलिए cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और माइनस क्या मिलेगा 2 sin थीटा इंटू क्या मिल जाएगा हमारे पास cos थीटा। अब ऐसे भी सोचो कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू कितना है हमारे पास 0 है ना, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, तो यहां से पुट कर दो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0, कहां से आया फ्रॉम फर्स्ट, तो यहां से मिल जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और y का वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर में तो इधर जाके रूट में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो y का वैल्यू क्या रखे थे हम cos थीटा माइनस sin थीटा, तो यहां से बन जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्या यही हमको लाना था, तो वो हो गया हमारे पास आंसर। समझ में आई बात। तो कंडीशन कह रहा था कि ये, तो कंडीशन ये था, यानी कि सीधा सीधी कहना चाह रहा था वो कि ये है, जो कंडीशन गिवन रहेगा उससे कुछ ना कुछ बातें निकलेगी, तो ये कंडीशन से ये बातें निकला कि 2 sin थीटा इनटू cos थीटा का वैल्यू कितना है 0 है, यानी कि यही वैल्यू हमको इसमें पुट करना है, क्या करना है पुट करना है, और हमारे पास आंसर तैयार। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू x सो दैट sin थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। इसको भी आप कर लीजिएगा VVI, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, फिर से वही सवाल है, कुछ कंडीशन दे दिए हैं, आपको कुछ प्रूफ करना है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है उसी से चलते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू क्या है x। इसको देखने से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज याद आ रहा है कि नहीं। अगर देखोगे तो tan और sec के बीच का रिलेशन कुछ हमको पता है, याद करो जल्दी। अगर जाकर के कॉपी पलटोगे तो आपको आइडेंटिटी नंबर सेकंड दिख रहा होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्या दिख रहे होंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वही लिख लीजिए, we know that क्या जानते हैं हम, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहा सच्ची बात है, तो आप a, इसको अगर a अज्यूम करो इसको b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार दोनों को ऐड कर लो और एक बार दोनों को क्या कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, यही होता है ना फॉर्मूला, इज इक्वल टू 1। अब क्या गिवन था, देखो sec थीटा प्लस tan थीटा, यही गिवन था क्या x था, तो रख दीजिए x इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर निकालना चाहो तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू मिल रहे होंगे 1/x, क्या मिल रहे होंगे 1/x। ऐसा कर लो कि आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या कर लो सेकंड कर लो। ठीक है, a प्लस b बराबर कुछ दिया हुआ है और a माइनस b दिया हुआ है, तो क्या आप आराम से a और b को निकाल सकते हैं, बोलिए। a प्लस बी का वैल्यू या x प्लस वाई, मान लो कि x प्लस वाई का वैल्यू गिवन है, x माइनस वाई का वैल्यू गिवन है, यानी कि आपको बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये दोनों को सोल्व कीजिए, चाहे आप लगा लीजिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, या लगा लीजिए एलिमिनेशन मेथड, या लगा लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या ग्राफिकल, या जो मन करे वो लगाइए। अब ग्राफिकल वगैरह मत लगाने लगी यहाँ पे, तो आप लगा सकते हैं या तो एलिमिनेशन, या तो आप क्या लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो चलिए मैं एलिमिनेट कर देता हूँ थोड़ा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बोलो फर्स्ट में क्या है हमारे पास tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू x। सेकेंड में क्या है हमारे पास, देखो sec थीटा माइनस tan थीटा, चलो माइनस tan थीटा पहले लिख देता हूं और प्लस sec थीटा बाद में लिख देता हूं, सामने सामने थोड़ा हो जाएगा, है ना। तो चलो 1/x। अब हम ऐड कर लेते हैं, या तो ऐड कर लो या तो सब्ट्रैक्ट कर लो, यही करते हैं ना एलिमिनेशन में। तो अगर ऐड करने से काम बन जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट करने की क्यों जरूरत है, जब सीधी उंगली से घी निकल सकती है तो घी को गर्म करने की क्या जरूरत है ना। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, एगो सेक क्या गो सेक मिलेगा, 2 गो सेक मिलेगा।
सेक थीटा की मैं बात कर रहा हूं। ये मत समझना कि पीने को सेक मिलेगा वो भी 2-2 गिलास, नहीं, ये हमारे पास 2 सेक थीटा, क्या मिलेगा 2 सेक थीटा ऐड करना है। तो बोलो x प्लस 1/x, तो यहां से निकालिएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए x, तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1, यहां से मिल जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बाई मिल जाएगा 2x, क्या मिल जाएगा 2x मिल जाएगा। यहां तक एग्री कर रहे हैं सब लोग? यहां तक किसी को कोई आपत्ति है जी? नहीं है। तो अब ये बताओ कि क्या सेक गिवन है, वहां से हम कॉस निकाल सकते हैं आराम से, है कि नहीं? लेकिन हमको निकालना था साइन, क्या निकालना था साइन, तो आप क्या करते ना कि सेक को घटा देते और tan मिल जाता, तभी भी आंसर आ जाता डायरेक्ट। नहीं तो फिर हमको करना पड़ेगा, अब सेक मिला हुआ है तो कॉस निकाल लो, और कॉस से फिर क्या निकाल लो साइन निकाल लो, जैसे मर्जी वैसे कर लो, आपका मन, जितना मन करे उतना बनाते रहो, जैसे मन करेगा वैसे बना लो, कुछ ना कुछ तो आंसर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हमको मिल गया यहां से सेक और सेक मिल गया, कोई एक मिल गया तो बाकी तो हम सब निकाल सकते हैं, बाकी सब हम निकाल सकते हैं। तो यहीं से मैं निकाल दूं या फिर डायरेक्ट कर दूं फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड? मैं कर देता हूं फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड, थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड क्या मिलेगा फर्स्ट में? फर्स्ट में हमारे पास tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू x माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू क्या था 1/x। ऐसा कर लो, माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा माइनस। बोले ए वाला से ए वाला निपट गया इस बार, तो tan क्या मिलेगा 2 गो tan, क्या को मिलेगा 2 गो tan, यहां से मिल जाएगा वो x माइनस कितना आ जाएगा बोलिए x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, ठीक है? इधर दिख रहा है अभी, चलो इधर ही बताते हैं। तो यहां से अगर tan थीटा की बात कर ले तो क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा, एलसीएम ले लो तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको 2x, क्या मिल जाएगा 2x मिल जाएगा। तो यहां मिला हमको सेक थीटा और यहां मिला हमारे पास tan थीटा, कौन मिला tan थीटा। तो सेक थीटा से आप क्या निकाल सकते हो, सिंस सेक थीटा इज इक्वल टू हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1/2x, तो आप यहां से cos निकाल सकते हो 2x/x स्क्वायर प्लस 1। अब बोलिए यहां से चलते हैं थोड़ा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin बाई cos, sin बाई cos x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x, यही है ना? तो अगर हम sin थीटा निकालना चाहें तो आएगा cos थीटा इंटू x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x। तो cos थीटा का वैल्यू कितना गिवन है बोलिए 2x/x स्क्वायर प्लस 1 इज इंटू x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x। देखिए 2x से 2x निकलेगा तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1। यही लाना था क्या, चेक कर लीजिए। तो ये हमारे पास हो गया प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना तगड़ा सवाल था, है कि नहीं? तो ऐसे ऐसे सवाल आपका सीबीएसई बोर्ड में आते हैं और पूछे भी जाएंगे, तो जल्दी से ये सवाल को निपटा लीजिए, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 7 sin a प्लस 24 cos a इज इक्वल टू 25, क्या है 25, हमसे पूछा गया है टन, यानी टन टनाटन, तो क्या हो जाएगा टन टनाटन निकालने के लिए साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस तो डिवाइड कर दीजिए कॉस से, बाकी तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, अगर मैं साइन बाई कॉस कर दूं और यहां भी तो कॉस करना होगा तो ये तो बन जाएगा सेक में, किसमें चेंज हो जाएगा सेक में चेंज हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप कर लो, गिवन क्या है, गिवन है 7 sin a प्लस 24 cos a इज इक्वल टू 25। आप क्या कर रहे थे, 10 लाने के लिए सबको cos से डिवाइड कर रहे थे, तो कर दीजिए डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos a, तो यहां बन जाएगा 7 sin a बाय cos a प्लस 24 cos a बाय cos a इज इक्वल टू 25 बाय cos a। ए लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो एक्स कर लिया कि इधर कर दिए, cos से cos निपट गया, sin बाय cos 10। देख बेटा मेरा आंसर आ गया, एकदम गलत करके आ जाओगे। तो चलो इसको निपटाते हैं, क्या मिलेगा 7 sin बाय cos मिलेगा tan a प्लस 24 cos से cos निपट गया 25, a मिल गया sec a, क्या मिल गया sec a मिल गया। लेकिन हमको निकालना है tan, हमको निकालना है tan। तो आप ये बताओ
कि क्या सेक ए को हम tan के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप याद करोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1। यहां से हम यूज करते हैं, बोलो 7 tan a प्लस 24 मिलेगा 25। देखो सेक ए निकालना होगा तो क्या हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, नहीं बल्कि रूट, क्या हो जाएंगे हमारे पास रूट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे रूट हो जाएंगे। अब क्या कर लो ना कि अब स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर लो फिर से बोथ, मतलब कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। क्यों करोगे, क्योंकि रूट को हटाना है, रूट को हटाना है। तो रूट को हटाने के लिए हमारे पास एक ही मंत्र है, वो है हमारे पास स्क्वायर, क्या है स्क्वायर। तो कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। बहुत तगड़ा सवाल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो मैं करता हूं थोड़ा अगले पेज पे। 7 tan a क्या आया मेरे पास 7 tan a, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। 7 tan a प्लस आई थिंक 24 था या 7 24, ठीक। इसका करना है होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 रूट 1 प्लस tan स्क्वायर a का करना है हमें होल स्क्वायर, क्या करना है होल स्क्वायर। तो बोलिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, तो 7 का स्क्वायर क्या मिलेगा 7 7 जा 49 tan स्क्वायर a प्लस 24 का बताइए, इसको याद है। अगर 25 की बात कर देता हूं तो 625, 24 का बात करें तो 496 है ना, सही है। नहीं है तो चेक कर लीजिए। 24 चक्कर 96, 24 दूना 48, सॉरी 6 9 8 576 576। अब बोलिए यहां से मिलेगा प्लस 2ab, तो आप मल्टीप्लाई करो 24, पहले देखो 7 2 जा 14, 14 में 24 से, तो 14 में 24 से 4 4 जा 6 है ना, 4 4 जा 16 1 56, 14 दूना 48, 6 और 5 तरह के 3 हाथ में 1 5 3 6, तो हमारे पास मिल जाएगा 5 3 6 और tan a मिलेगा, क्या मिलेगा tan a। इधर बताइए इधर क्या मिलेगा 25 का स्क्वायर मिलेगा 225 इंटू, देखो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट। 49 tan स्क्वायर a प्लस क्या मिलेगा 576 प्लस 536 tan a इज इक्वल टू मिलेगा 225 प्लस 225 tan स्क्वायर a। अब क्या करो ना सब के सब को उधर लेके चल जाओ, तो क्या मिलेगा 225 tan स्क्वायर a, देखो इधर 10 है माइनस में 49 tan स्क्वायर a इधर लेके चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इधर बोलो प्लस में, तो इधर जाके माइनस में 536 tan a, बोलिए इधर प्लस 225 और इधर जाके माइनस 576 इज इक्वल टू क्या मिल जाएंगे 0 मिल जाएंगे। यहां से सोल्व कीजिए, क्या मिलेगा 15 में से 9 गया कितना 16, 6 15 में से 9 गया कितना बचेगा 6, मिल जाएगा हमारे पास कितना 11 में से 4 गया 7, आई थिंक 176 tan स्क्वायर a, फिर मिलेगा माइनस कीजिए क्या बचेगा माइनस 536 tan a और प्लस क्या मिल जाएगा प्लस की माइनस 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया कितना बचेगा 5, 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0, क्या मिल जाएगा 0। 7 1 8 814, 5 3 814, 5 3 8 1 9, यानी 3 से कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, 3 से हमारे पास नहीं कट रहा। और किस कटेगा क्या 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 3 7 ना नहीं कटेगा। तो अब क्या कर लोगे, अब यहां से आपको मिल गए होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या मिल गए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गए होंगे, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करने आते होंगे, है ना। तो यहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कीजिए और यहां से आप tan a का वैल्यू बताइए और कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां से मैं चेक करूंगा कि किसको किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं कि नहीं आते हैं। यानी श्रीधाराचार्य जी को बुलाना है और यहां से आपको आंसर बताना है। समझ में आई बात है। चलिए तो ये था हमारे पास बहुत तगड़ा सवाल, देख लिए ना क्या था, एकदम साइन दिया हुआ था कॉस दिया हुआ था, इतना आराम से tan निकालना था। क्या निकालना था tan निकालना था। अगर हम दूसरा मेथड की बात कर ले तो दूसरा मेथड हमारे पास हो सकता है क्या
अगर मान लें कि 7 का करते हैं तो 7 साइन स्क्वायर इतना, कॉस स्क्वायर इतना, प्लस 24 98, 98 साइन ए कॉस ए, फिर वहां से साइन ए कॉस ए मिलेगा नहीं, आराम से नहीं कर सकते, यहाँ से भी हम आराम से नहीं निकाल सकते, यानी कि यही हमारे पास एक ऑप्शन है। तो यहाँ से हम आराम से इसको सोल्व कर लेंगे और आराम से आंसर आ जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब है, ये सारी चीजें तो मैंने कर लिया। सेम सवाल है उसी तरीके का, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है, डायरेक्ट दे दिया गया है, इस बार स्क्वायर करके दिया गया है। क्या करके दे दिया गया है? स्क्वायर करके दे दिया गया है, और आपसे पूछा गया है tan थीटा। क्या पूछा गया है? tan थीटा पूछा गया है। तो देखिए एक बार थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं। गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास, क्योंकि मैंने आज बोला था कि बहुत सारे सवाल आपको खुद करने को लिए दूंगा, क्योंकि मैं जब बनाऊंगा सारे सवाल को तो आप लोग क्या बनाइएगा, आप लोग सीखिएगा कैसे। तो लीजिए हमारे पास है गिवन 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 4। अब ऐसा सोचो कि यहाँ 3 कॉस स्क्वायर है, अगर ग्राम में से 3 कॉस स्क्वायर निकाल ले, क्या निकाल ले? 3 साइन स्क्वायर निकाल ले, सॉरी 3 साइन स्क्वायर, तो बोलो 3 साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिए तो बचेगा क्या? 4 गो, तो 4 गो साइन स्क्वायर थीटा बच गया, और प्लस यहां से देखो क्या मिल जाएगा? 3 कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा इज इक्वल टू 4। बोलो 3 साइन स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप 3 को कॉमन कर लो तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस मिल जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलिए यहां से 3 इंटू इसका वैल्यू कितना आएगा? 1, और प्लस मिलेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहां से सोल्व कीजिए, आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस बोलो 3, तो यहां से मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 में 3 जाएगा, कितना मिलेगा? 1 और डिवाइडेड बाई 4, तो यहां से मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2। ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि हमारे पास 10th में जब सवाल पूछे जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही होते हैं। तो 1/2 आएगा, साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 1/2। हमको चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा निकालने के लिए साइन आ गया, अगर cos आ जाए तो बात बन जाएगा। तो आपको पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बोलो √1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्या मिलेगा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और इसका 4, तो यहां से एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी √3/2, क्योंकि 4 में समझ आएगा तो बचेगा 3, और 3 का रूट में रह जाएगा 2, तो ये मिल गया cos थीटा। तो अगर हम बात कर ले tan थीटा का, तो tan थीटा इक्वल टू होता है sin बाई cos, sin बाई cos। sin का वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2, cos का वैल्यू क्या है हमारे पास? √3/2, तो बनेगा 1/2, 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा, नीचे 2 से 2 निपट गया, यानी आ गया हमारे पास 1/√3, 1/√3 हमारे पास करेक्ट आंसर। क्या आ गया हमारे पास? करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आई बात है सबको? आराम से दिया हुआ था 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया कि 3 कॉस, माने जो कम रहेगा, अब कम कौन है? 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा एक में, तो कहीं ना कहीं इसमें भी 3 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 कॉस स्क्वायर से 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर कर लिए कॉमन, तो मतलब कि 3 कॉमन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या मिल गया? 1 मिल गया। यहाँ से हमारे पास आराम से आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ देखिए फिर से सेम क्वेश्चन कॉपी हो गया, 7 साइन ए प्लस करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस वजह से बार बार टपक जा रहा है बेचारा हमारे पास। ठीक है, तो कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमारे पास सेम सवाल है, cos a है प्लस cot a है इज इक्वल टू 5 है, आपको निकालना है cos a। क्या निकालना है? cos a निकालना है कि नहीं है? तो आराम से इसको कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ, थोड़ा सा हिंट देते हैं। हाँ, अगर पिछला सवाल को थोड़ा सा और सोचा जाए तो आराम से बनाया जा सकता है। जैसे हम बात कर ले इसका, तो क्या हो जाएगा? नहीं, साइन कोस है ना, नहीं, इसका कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। अगर tan वगैरह होता है तो हम बेसिक टर्म्स में उसको लिखते और आराम से सोल्व कर लेते, लेकिन हमारे पास वो हमारे पास मेथड नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपके पास लॉन्ग अप्रोच ही है। तो यहां से अगर बात कर ले हम, गिवन क्या है? यहां से देखो गिवन है हमारे पास cosec a प्लस cot a इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो cosec को क्या लिख सकते हैं? 1/sin a, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बोलो तो? cos a बाई क्या लिख सकते हैं? sin a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5, है कि नहीं? तो यहां से हम लिख सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे sin a, क्या ले लेंगे एलसीएम? sin a, तो मिल जाएगा हमको 1 प्लस cos a इज इक्वल टू 5। यहां से मिल जाएगा 1 प्लस cos a इज इक्वल टू सोचिए 5 sin a, और फिर से आपको सेम सवाल बन गया
पहले की तरह बोलो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको चाहिए आंसर कॉस में। किसमें चाहिए आंसर, कॉस में। और फिर कीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, और पहले वाला जो सवाल बताए थे जस्ट लाइक से, जस्ट लाइक उसी के जैसा हम कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ, स्क्वायरिंग तक, इक्वेशन तक ला देता हूँ ताकि आप लोग आराम से सोल्व कर लो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ए का हो जाएगा होल स्क्वायर, इधर मिलेगा 5, और देखिए 5 का स्क्वायर कितना मिलेगा 25, और इसका मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मिलेगा हमारे पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर कॉस, और यहां से मिलेगा 2 कॉस ए इज इक्वल टू मिलेगा 25 माइनस 25 कॉस स्क्वायर ए। सबको इधर थोड़ा बुलाइए, तो 25 और प्लस माइनस में इधर आकर प्लस में 1, तो कितना मिलेगा 26 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। अब बोलिए 25 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, तो 1 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 24 इज इक्वल टू क्या मिल जाएंगे 0, क्या मिल जाएंगे 0। यहाँ पे देखिएगा 2 2 कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लो, 13 दूना 26, तो 13 कॉस स्क्वायर ए प्लस बोलिए 2 बाहर हो चुका है तो बचेगा कॉस ए, और माइनस कितना मिलेगा 12 इज इक्वल टू 0। लीजिए हमारे पास फिर से आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। श्रीधराचार्य जी को बुला लीजिए, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए, यहां से आपको cos a का वैल्यू मिल जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि इस तरह के सवाल होते थे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या होते थे 0 होते थे। तो आप क्या करते थे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाते थे, x का वैल्यू निकालते थे। अरे भाई तो उसी x के जगह पे हमको cos a रहना है, क्या रखना है cos a रखना है, तो आराम से यहाँ पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। समझ में आई बातें, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बने तो आप डायरेक्ट आप मैसेज जरूर कीजिएगा ताकि हम फिर से आपको ये बता सके। अब ऐसा नहीं कि सर हमसे नहीं आ रहा था, मुंह चढ़ा करके बैठ गए और आप सीखोगे कभी नहीं, ठीक है। आपको अगर सीखना है तो आप इसको ट्राई करो। अगर यहाँ से नहीं बनते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह के बारे में नहीं जानते होंगे, तो वो आराम से पिन कर दीजिएगा मैसेज को, या फिर मैसेज डाल दीजिएगा, हम आपको जरूर अगला लेक्चर में इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये था हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ सवाल। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो उसका यूज सबसे ज्यादा हमारा क्वेश्चंस को प्रूव करने में होंगे, लेकिन इसके बाद मैं पढ़ूंगा सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल का। किसका बात करेंगे, एंगल का, कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 45 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, 30 रहेगा, 60 रहेगा तो क्या होगा, और 0 रहेगा तो क्या होगा, 90 रहेगा तो क्या होगा। ये सारे एंगल की बात करेंगे, और एंगल की बात करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ चीज पे क्वेश्चंस करेंगे, और तब जाकर के ये हमारा हो जाएगा समाप्त। तब हमारे पास क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे छोटे छोटे, लेकिन उसके बाद हमारे पास बच जाएंगे कौन सा, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। तो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन मान लीजिए कि अभी इसके बाद वाला लेक्चर में हमें कवर करेंगे, उसके बाद मान के चलिए कि 2-3 लेक्चर में हमारे पास 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 8 चैप्टर कंप्लीट। तो उसके बाद हमारे पास फिर स्टार्ट हो जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है, बाय।